Okay students, today's day 1 of the chapter of current electricity in class 10 batch. Day 1 of the chapter of current electricity in class 10 batch. रोमन 1 पढ़ाने का तरीका तो मेरा वही है, पहले थ्योरी पढ़ाएंगे, थ्योरी पढ़ाने के बाद नोट्स के माध्यम से पढ़ाएंगे। दो बॉडी है, एक बॉडी ए, इसमें ढेर सारा इलेक्ट्रॉन्स है, तो भैया नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स है ढेर सारा मतलब क्या, नेगेटिव चार्ज है। एक और बॉडी है बी, उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स तो है पर ए की तुलना में बी में कम इलेक्ट्रॉन्स है, ए की तुलना में बी में कम इलेक्ट्रॉन्स है, ए की तुलना में बी में कम इलेक्ट्रॉन्स है। अब प्रकृति का एक नियम है ना कि कोई भी चीज हाई से लो की तरफ बहता है, कोई भी चीज हाई से ऊपर पानी रहेगा बह के नीचे चल जाएगा, कभी ऐसा थोड़ी हुआ कि नीचे का पानी बह के ऊपर गया। ठीक, 40 डिग्री सेल्सियस पे तापमान पे पानी रखा हुआ है, वो अपने ठंडा होकर 20 डिग्री में हो जाएगा। कभी सुने होगे 20 डिग्री का पानी अपने अपने 40 पे पहुंच गया। हर चीज हो हाई से लो की तरफ जाता है, लो से हाई कभी नहीं जाता है। ऊंचाई से पानी नीचाई पे जाता है, नीचे से पानी ऊपर थोड़ी उठता है। 40 डिग्री तापमान पे गर्म पानी रख दो, अपने वो तापमान 20 पे आ जाएगा। ऐसा कभी सुने हो कि 20 का पानी 40 डिग्री पे चला गया? ऐसा तो नहीं होता है। तो प्रकृति का नियम है कि कोई भी चीज हाई से लो। तो तुम बताओ इस छवि में मोर इलेक्ट्रॉन्स और इस छवि में लेस इलेक्ट्रॉन्स है, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स और नॉट। ई के ऊपर माइनस लिखते हैं तब समझ में आता है कि अच्छा इलेक्ट्रॉन लिखे हैं। क्या लिखे हैं? इलेक्ट्रॉन। तो ए से बी एरो सही है, क्योंकि ए में मोर इलेक्ट्रॉन और बी में लेस इलेक्ट्रॉन है, तो हमेशा मोर से लेस की ओर बहेगा, मोर से। अब बोलो एक और अर्थ इसका निकला, मोर नेगेटिव से लेस नेगेटिव की ओर बहा, एक और अर्थ है ना इसका। मतलब दो भाषा में बात की है। जो लड़का सबसे चंट है क्लास का वो सबसे पहले आया था। दूसरा बात की है जो रैपिडो में आता है वो लड़का आज सबसे पहले आया था। बात हम उसी लड़का का कर रहे हैं, दूसरी बस भाषा में बोल रहे हैं। जो सबसे चंट है, सबसे चतुर है, सबसे खतरनाक है, दुनिया को बेच के खा सकता है, वो लड़का सबसे पहले आया था। और सेकंड मैंने बोला कि जो रैपिडो में आया था वो लड़का आज सबसे पहले ट्यूशन आया था, 2:30 बजे से ही आया हुआ है। ठीक, तो एक ही चीज को दो भाषा में बोल रहे हैं। बोलो ये तो सिंपल भाषा, यहाँ दिखिए रहा कि मोर इलेक्ट्रॉन और यहाँ दिखिए रहा कि यहाँ लेस इलेक्ट्रॉन है, तो मोर इलेक्ट्रॉन से लेस इलेक्ट्रॉन की ओर गया, मोर इलेक्ट्रॉन से लेस इलेक्ट्रॉन की ओर क्यों? मोर इलेक्ट्रॉन से लेस इलेक्ट्रॉन की ओर गया। दूसरी भाषा में क्या बोल सकते हैं? मोर इलेक्ट्रॉन है मतलब मोर नेगेटिव है ना, ये मोर नेगेटिव से लेस नेगेटिव की तरफ गया, ऐसा भी बोल सकते हैं। एक और भाषा है, जो मोर है नेगेटिव, चुपचाप बस सुनते जाओ, वो लेस है पॉजिटिव। जो मोर है नेगेटिव वो लेस है, और जो लेस है नेगेटिव वो दूसरी भाषा में क्या है? तो देयर आर 3 लैंग्वेजेस आई कैन टॉक। द फर्स्ट लैंग्वेज इज कि इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां से कहां बहता है? वहां से वहां जहां मोर इलेक्ट्रॉन है वहां से बहता है किस ओर? जहां लेस इलेक्ट्रॉन है उस ओर। दूसरी भाषा क्या है? वहां से वहां बहता है जहां मोर नेगेटिव है उधर से किसर? जिधर लेस नेगेटिव है उधर। तीसरी भाषा में कॉमन सेंस है ये तो, कि मोर है नेगेटिव तो चचा लेस है पॉजिटिव, और लेस है नेगेटिव तो चचा मोर है पॉजिटिव। अब जो लेस पॉजिटिव है उसका लेस है पोटेंशियल, लेस है पोटेंशियल। आई टेल यू व्हाई। मान लो किसी कारणवश फर्स्ट टर्म का एग्जाम के बाद झांसी वाली बहुत उदास रहने लगी है कि मेरा क्या होगा, हम जीवन में क्या कर सकते हैं। 40 में मेरे को सिर्फ 38.5 आ रहा है मैथ्स में, जस्ट 38.5 आ रहा है 40 में। ठीक है, जस्ट 38.5 आ रहा 40 में। हम जीवन में क्या कर सकते हैं? हम कोई काम के नहीं, हम नालायक है, हम निर्लज है, हम निकम्मा हैं, हम वर्थलेस है, हम यूजलेस हैं, हम कोई काम के नहीं है। मतलब जिसका दिमागे में, जिसका भेजा में ही इतना सारा नेगेटिव बात घुस गया है, उसके अंदर पॉजिटिविटी आ ही नहीं सकता है। एक तलेजा को देखो, तलेजा क्या बोला? अरे कोई बात नहीं यार, 25 आया ना 40 में, अगला बार 35 ले आएंगे। 35 और 25 कितना हुआ? 60।
60 में तो 11th क्लास पहुंच ही जाएंगे। 11th है जाना है ना, वो टॉप करके भी 11th है जाएगी, हम 60 ला के 11th है जाएंगे। बोलना ये चाह रहे हैं जिस लड़की का दिमाग में मोर नेगेटिविटी घुसा हुआ है उसका दिमाग में पॉजिटिविटी, मानते हैं इस बात को? जिसका दिमागे में नेगेटिविटी घुस गया है, दिमाग सड़ गया है, मेरा दिमाग गोबर हो गया है, हम कहीं के नहीं हैं, हमसे कुछ नहीं होगा, और क्या बोले थे, मेरी नौका में तो लता पत्र भरे हुए हैं, ऐसे तो सोना भरा हुआ है पर बोली लता पत्र भरे हुए हैं, मतलब मोर नेगेटिव, तो पॉजिटिव बातें हैं इसके दिमाग में कि है ही नहीं। अब बताओ इस बच्ची में हम लोग क्या देखते हैं, माता पिता को क्या बोलते हैं, इसके बहुत पोटेंशियल आपकी बच्ची में, चिंता नहीं कीजिए, वो बस थोड़ी सी डीमोटिवेटेड है, उसका पीठ थोड़ा थपथपाइए, उसको थोड़ा घुमाइए फिराइए, उसको इनकरेज कीजिए, आपकी बच्ची में बहुत पोटेंशियल है। ठीक, बोलना ये चाह रहे हैं जिसमें पॉजिटिव नहीं रह गया बाबू, उसमें पोटेंशियलवा का घंटा रहेगा। जिसके अंदर मोर ऑफ नेगेटिविटी आ गई है, जिसके अंदर मोर ऑफ, उसमें लेस ऑफ पॉजिटिविटी है। इस बच्ची में अब पॉजिटिविटी रहा ही नहीं इस बच्ची में, तो इस बच्ची में अब ना पोटेंशियल नहीं है। पहले इस बच्ची में पोटेंशियल बहुत हुआ करता था, क्योंकि पहले इस बच्ची में कम हुआ करता था नेगेटिविटी, तो इस बच्ची के अंदर मोर पोटेंशियल हुआ करता था। लेस पोटेंशियल को दूसरी भाषा में लो पोटेंशियल। कितने लोग अब समझ रहे हैं? अच्छा, धीरे धीरे आप बिजली वाला चैप्टर के टर्म्स यूज कर रहे हैं। बिजली वाला चैप्टर, अभी पुचका खाने लगे थे, कुछ और खा रहे थे, क्या खा रहे थे वैसे अभी? भेल पूरी, बेबीकॉर्न चिली कहाँ बनता है ऐसे रोड पे? ओह अच्छा, देखिए हम समझ गए ना, कुछ खा ही रही थी, मानते हैं ना मेरा एक्सपीरियंस। चलिए, तो आप समझ रहे होंगे कि धीरे धीरे हम इस चैप्टर के टर्म्स को इंट्रोड्यूस कर दिए। इस चैप्टर में ये टर्म्स है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिसिटी, और क्या है, रेजिस्टेंस, एमीटर, गैल्वेनोमीटर, तो हम धीरे धीरे वोल्ट मीटर, ये टर्म्स ला रहे हैं इस चैप्टर के। तो ले दे के हम फलो में कौन सा टर्म ला दिए? ठीक, कोई कंफ्यूजन? फिर से सुनो, एकदम बड़ा ग्रेजुअल प्रोसेस है। ये हिंदी में भी तुम समझ रहे हो कि यहाँ कौन सी ज्यादा है, यहाँ कौन सी कम है। प्रकृति में कोई भी चीज ज्यादा से कम की तरफ बहता है, पानी ऊंचाई पे रहता है तो नीचे जाता है, ज्यादा से कम। 40 डिग्री तापमान पे पानी रख दो, ठंडा होकर 20 डिग्री तापमान हो जाएगा। अभी सुने, 20 डिग्री तापमान का पानी अपने 40 पे पहुंच गया। तो प्रकृति के नियम के अनुसार ये फर्स्ट सेंटेंस इज ओके और नॉट। अब फर्स्ट सेंटेंस का दूसरा अर्थ ये निकलता है कि मोर इलेक्ट्रॉन है तो मोर नेगेटिव है, लेस इलेक्ट्रॉन है तो भैया। अब इसका एक और अर्थ निकालो, जो चीज मोर नेगेटिव है वो लेस, और जो चीज लेस नेगेटिव है मोर। लेस पॉजिटिव का मतलब लेस, उस बच्ची में अब पोटेंशियल नहीं रह गया, वो बच्ची के अंदर अब पोटेंशियल बहुत, लेकिन पहले इस बच्ची के दिमाग में नेगेटिविटी कम हुआ करती थी, इस बच्ची के दिमाग में नेगेटिविटी कम हुआ करती थी, तो इस बच्ची के दिमाग में क्या ज्यादा हुआ करती थी? पोटेंशियल ज्यादा। ले देकर हम आपको आखिरी सेंटेंस में ला दिए, आपको यही समझाना था मेरे को। ठीक, अब एगो बात गलत हो गया, सर लो से हाई बह रहा है, हाय लो से हाई, लो से हाई। आप तो शुरू में क्या पढ़ाए थे? ज्यादा से कम, यहां तो कम से ज्यादा बह रहा है, तो ट्यूशन तो गलत पढ़ा रहे हैं आप। गलती कहां है, समझ आया? तो एक बात और सुनो, माथा पे से स्केल रगड़ो और बहुत सारा टुकड़ा रखो पेपर का, बिट्स ऑफ पेपर गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट स्केल। क्यों ऐसा होता है? स्केल गेट्स चार्ज ना, दैट इज ऑल्सो इलेक्ट्रिसिटी, बट दैट इज कॉल्ड स्टैटिक करंट। व्हाट इट इज दैट कॉल्ड? रुका हुआ छुपा हुआ बिजली था, रगड़े तो चार्ज हुआ तो बिट्स ऑफ पेपर, मतलब कागज का टुकड़ा जो कचड़ा नहीं है इसे फेंक देते हो, उसको यहाँ रखो तो देखना स्केल की तरफ आकर्षित हो जाएगा। सो दैट इज ऑल्सो करंट, बट दैट इज स्टैटिक करंट। एंड मूविंग करंट जो होता है ना, उसको करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो हम लोग को पढ़ना कौन सा है? बिजली रुका हुआ कि बिजली चल रहा है, उसको हम लोग पढ़ना है। स्टैटिक नहीं पढ़ना है, डायनेमिक पढ़ना है। स्टैटिक मतलब रगड़े तो चार्ज हो गया तो आकर्षित हो गया। हम लोग को वो पढ़ना है कि चलता हुआ पढ़ना है। तो भैया चल तो गलत चला रहे हैं हम, तो लो से हाई चला रहे हैं। बस आंसर सुनना, अपने से मत बोलो हाँ लो से हाई बह रहा है पर इलेक्ट्रॉन बह रहा है। ऐसा माना गया है कि जिधर सूरज उगेगा उसे पूरब कहेंगे। इसका कोई प्रूफ है क्या? ऐसा माना गया है कि जिधर सूरज डूबेगा उसे पश्चिम कहेंगे, वेस्ट।
ऐसा माना गया है कि पूरब की तरफ चेहरा कर लो तो तुम्हारा जो लेफ्ट हैंड है वो नॉर्थ होगा और राइट हैंड साउथ होगा। जो मीठा मीठा चीज है उसको चीनी कहेंगे और जो पका के पानी में बॉईल करके खाएंगे उसको चावल कहेंगे। इसका कोई प्रूफ थोड़ी है कि चावल को चावल क्यों कहते हैं, ये तो बस मान्यता है ना, कन्वेंशन है। ये क्या है, चावल को चावल क्यों बोलते हैं इसका कोई प्रूफ थोड़ी है। चीनी को चीनी क्या है बोलते हैं, मम्मी मम्मी चाय मीठा नहीं लग रहा, थोड़ा चावल डाल दो इसमें, बोलिएगा कि थोड़ा चीनी डाल दो। मम्मी शरबत बहुत मीठा हो गया है, तुम चावल आजकल ज्यादा डालने लगी हो शरबत में, ऐसा होगा क्या। तो ये सब बस मान्यता है ना। तो ऐसे ही एक मान्यता है कि बिजलिया ना, कौन, बिजलिया, बिजलिया हमेशा उल्टा बहती है इलेक्ट्रॉन्स के दिशा की। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन ए से बी बहेगा तो बिजली बी से ए बहेगा। आई रिपीट, अगर इलेक्ट्रॉन ए से बी बहेगा तो बिजली बी से ए बहेगा। छवि बना लीजिए। छवि बना लीजिए। ये भी नहीं बनाइएगा, यहां करना तो ठीक लगेगा। लिए छवि। तो ऐसी बस मान्यता है, ऐसा बस मान लिया गया है कि बिजलिया जो है वो हमेशा उल्टी दिशा में बहेगा। किसकी उल्टी दिशा में? इसीलिए इस बिजली को कन्वेंशनल करंट भी कहते हैं। ठीक है, कन्वेंशनल करंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैटिक है कि डायनामिक है? ये डायनामिक है, मतलब रुका हुआ है कि बहता हुआ है? कौन बहता है? बोलो, इलेक्ट्रॉन बहता है। बोलो जी। और इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में करंट बहता है। मतलब इफ आई स्विच ऑन दैट स्विच, यहां पे पंखा चालू हो गया तो वहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन बहा। हाँ, वहां से यहां इलेक्ट्रॉन बहा तो इसकी उल्टी दिशा में करंट बहा, तब ना सर्किट पूरा हुआ। वहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन बहा तो वहां से यहां तक करंट बहा। मतलब तुमने ये चीज क्लियर कर लिया कि बहता कब है? जब एक तरफ ज्यादा कौनची रहे और एक तरफ कौनची कम रहे। अब यहां एग्जाम्पल लिख रहे हैं।
20 ठो इलेक्ट्रॉन है और उधर 12 ठो इलेक्ट्रॉन है, तो बहेगा कितना है? बहेगा बह के हो गया 19। कितना हो गया? लिखते जाइए। और यहाँ बढ़कर हो गया 13। बहेगा कि अब रुक जाएगा? यहाँ हो गया 18, उधर हो गया, रोक दे कि नहीं? नहीं अभी बहाइए। इधर हो गया 17, उधर हो गया 15, इधर हो गया 16, उधर हो गया। अब यहाँ पे लिखिएगा कि अब क्या होगा बाबू? नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब नो फ्लो ऑफ करंट। नो फ्लो ऑफ करंट मतलब कुछ ऐसा समझ सकते हो कि प्लीज 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 डिफरेंस होना हमेशा चाहिए दोनों एंड्स पे। अगर दोनों एंड्स पे डिफरेंस नहीं रहा तो बिजली कभी बहेगा ही नहीं। इसलिए आप सुने हैं 1.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस देने वाला सेल लगता है इस घड़ी में। ठीक है, हम लोग देहाती आदमी बोलते थे पापा पापा बैटरी ले आइएगा, बैटरी खत्म हो गया, 1.5 वोल्ट का बैटरी ले आइएगा। पर हम लोग बैटरी की रे की होच्छे की तुम कल भी नहीं आए बाबू, तुम बाहर गए थे शादी में। आज के खिलो ऑटो पे छिलिस ना কেন খিদে পেয়েছিলিস নাকি? খিদে পেয়েছি? আচ্ছা অটো वाला क्यों ঠিক করছিল? তো বলো তাড়াতাড়ি চলো আমার টিউশন আছে বলেছিলিস तो बोलबे तो तुम ऑटो वाला को नहीं बोले थी कि अभी रोक के क्या कर रहे? चलिए हमको ये तो गरियाई दी होगी, ई ठीक गरियाई होगी, ई गरियाई होगी पक्का। हाँ ये है, ई गरिया सकती है, इसमें है वो बात। जो भी है तुम क्या देखे यहाँ पे कि तब तक ही बिजली बहेगा जब तक दोनों एंड्स के बीच में डिफरेंस रहे पोटेंशियल का। ठीक है, हम लोग ऐसे बोलते नहीं है कि 1.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने वाला सेल खत्म हो गया। कभी हम लोग बोलते हैं कि हम लोग बोलते हैं पापा बैटरी खत्म हो गया, घड़ी का बैटरी खत्म हो गया, ले आइएगा रात को बैटरी। पर एक्चुअली क्या है, 1.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने वाला सेल खत्म हो गया है। धीरे धीरे सब कुछ पिक्चर क्लियर होगा। अभी तो बस वोकैबुलरी बढ़ रही है आपकी, वोकैबुलरी, यू आर जस्ट गेटिंग फेमिलियर विद द वर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर। ये एक नया वर्ड सीखे कि डिफरेंसेस होना चाहिए हमेशा। क्या चीज का डिफरेंसेस? पोटेंशियल का। जिस एंड पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है उस एंड पे पोटेंशियल कम है। अगर हम गलत बोल रहे तो इधर जल्दी से देख लो, ठीक बोल रहे ना? जिस एंड पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है उस एंड पे पोटेंशियल कम। अभी तो समझाए थे कि जिस लड़की का दिमाग में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है मतलब उस लड़की के दिमाग में नेगेटिविटी ज्यादा है, लड़की का दिमाग में नेगेटिविटी ज्यादा है तो लड़की के दिमाग में पॉजिटिविटी कम है, पॉजिटिविटी कम है तो वो लड़की अब कैसी हो गई है? लो पोटेंशियल वाली हो गई है। पर ये लड़की पहले बहुत तेज थी पढ़ाई लिखाई में। क्यों तेज थी? इसके दिमाग में नेगेटिविटी कम थी तो पॉजिटिविटी ज्यादा थी, तो लड़की हाई पोटेंशियल पे रहती थी हमेशा। जो लोग आज शुरू से हैं वो लोग समझ रहे हैं कॉन्सेप्चुअली, जो लेट्स हैं उनके लिए मैं ट्राई कर रहा हूं, पर जो शुरू से है वो क्लियर है। तो बोलो नया टर्म क्या सीखे कि बिजली कब तक बहेगा? जब डिफरेंसेस इन पोटेंशियल रहे, डिफरेंसेस इन पोटेंशियल रहे। एक एंड हमेशा गर्मा गर्मी में रहे, मतलब हाई पोटेंशियल पे क्या है? तेलेजा फोन क्या बांट रहे हो? ओ हमको लगा फोन भी बांटने लगे। नहीं ईयर प्लग बांट रहे थे ना, तो हमको लगा फोन भी बांट रहे। हाँ मैं सोच रहे शिवम कौन है। हाँ तो एक एंड हमेशा गर्मा गर्मी पे रहे। गर्मा गर्मी मतलब गुस्सा में बमकल में कि नहीं नहीं हाई हाई इलेक्ट्रॉन की संख्या हाई रहे, और एक एंड हमेशा थोड़ा सा कमजोर टाइप का रहे, ठंडा ठंडा टाइप रहे, मिजाज ठंडा रखे। बात इसकी हो रही है कि बात मिजाज की नहीं हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम रहे, बात इसकी हो रही है। क्योंकि जिस तरफ इलेक्ट्रॉन की संख्या कम रहेगी वही हाई पोटेंशियल पे होगा। जिधर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम रहेगी वो हाई और जिधर ज्यादा रहेगी वो लो। इसको लेकर कंफ्यूजन बार बार उधर ताक रहे हो कि नहीं? अब ताक नहीं रहा, समझ में आ गया है। इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा तो वो एंड कैसा है? लो पोटेंशियल है, क्योंकि नेगेटिविटी ज्यादा है तो पॉजिटिविटी कम तो पोटेंशियल अब उस बच्ची में रहा कि नहीं रहा। पर जिस तरफ नेगेटिविटी कम है उधर पॉजिटिविटी, तो उस बच्ची के दिमाग में क्या है? पॉजिटिविटी ज्यादा है। तो हम इतनी देर से सिर्फ और सिर्फ आपको दो चीज पढ़ाए। पहला ये कि बिजली की दिशा को ऐसा मान लिया गया है कि हमेशा क्या होता है? हेलो हाँ हाँ बोलो। क्लास कौन सा है? क्लास वो नहीं, चश्मा नहीं पहनती है वो। कौन है चश्मा वाली? है कि चली गई, पार हो गई? अभी है वहीं।
शॉर्ट हाइट है कि लंबी है? शॉर्ट हाइट की लंबी? ओके ओके, आई गॉट इट गॉट इट गॉट इट। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके। सो कमिंग बैक, तो हम आपको दो ही चीज पढ़ाएं कि बिजली की दिशा हमेशा उल्टी होती है किसकी दिशा की? अरे बिजली करंट की दिशा, पगली टाइप बात कर रही है, इलेक्ट्रॉन की दिशा की। बिजली की दिशा हमेशा उल्टी होती है किसकी? और दूसरा मैंने क्या पढ़ाया कि हमेशा डिफरेंसेस होना चाहिए। किस में डिफरेंसेस होना चाहिए? तो घड़ी में जो तुम बैटरी लगाते हो ना, उसको सेल बोलते हैं। वो सेल बिजली पैदा नहीं करता है, वो बस डिफरेंस क्रिएट करके रखता है। जब तक उसके अंदर का केमिकल रिएक्शन चलता रहता है उतनी देर वो दोनों एंड्स पे डिफरेंस क्रिएट करता है। अब ध्यान से कुछ एग्जांपल सुनो। हम ये एक तार लिए हैं और ये तार को दूसरा तार से ज्वाइन किए हैं। इधर लगा दिए स्विच, इधर लगा दिए बल्ब। स्विच ऑन करके अगर बल्ब जल रहा है, या बीच में सेल लगा दिए हैं स्विच, ये एसी करंट नहीं। जब द बिजली विच वी गेट इन आवर हाउस इज कॉल्ड एसी करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट, एंड द बिजली विच यू विल गेट फ्रॉम ट्राई सेल दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट डीसी। कुछ भी करके बल्ब जलाना है, समझ के बाद? तो बताओ बल्ब कब तक जलते रहेगा? जब तक डिफरेंस इन पोटेंशियल रहे। जिस मोमेंट ऐसा डेड एंड आ जाएगा, डेड एंड मतलब समझ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बराबर हो गई, तो अब बल्ब नहीं चलेगा। ये टर्म क्लियर? तो बताओ तुमको ऐसा लगता है कि सर यहां 20 और यहां 12 रखे थे आप, ये 1 2 3 4 5 स्टेप तक चला। 20 के जगह अगर आप 28 ले लेते और यहाँ 12 रहते, तो ये 27 होता, उधर 13 होता, ये 26 होता, उधर 14 होता, ये 25 होता, उधर 15, अरे बोलो ना जी, इधर 24 होता। तो बोलो लॉन्गर समय तक चलता कि नहीं? बात 28 की हो रही है कि बात है 12 से बहुत डिफरेंस का नंबर 28, ठीक? और यहाँ 12 और 20 बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। मतलब मोर इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, मोर इज द फ्लो ऑफ करंट, लेस इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, लेस इज द फ्लो ऑफ करंट। यही ओम चचा बोल के गए, ओम्स लॉ। कौन चचा बोले? ओम्स लॉ। मोर इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, मोर इज द फ्लो ऑफ करंट, लेस इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, लेस इज द फ्लो ऑफ करंट। एक बार फिर से बोल रहे हैं, मेरा ये फोटो में इधर 20 और उधर 12 है। मान लो 20 नहीं होके इधर 200 होता, इधर 200, उधर 12, इधर 199, उधर 13, इधर 198, उधर 14। बोलो जी, बोलो सर हो गया, समझ गए? तो लॉन्गर समय तक चलता कि नहीं? तो तुम क्या देखे, ज्यादा का अंतर रखिएगा ना सर, तो ज्यादा लंबा समय तक बिजली चलेगा, ज्यादा लंबा समय तक बिजली। तो मोर इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, मोर इज द फ्लो ऑफ करंट, लेस इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, लेस इज द फ्लो ऑफ। हम ऑफिशियली पहली बार ही पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, तो ये पढ़ते रहिए। और जहां चैप्टर शुरू हुआ वहां एट द टॉप ऑफ द पेज वी का मतलब भी लिखिए, एंड एट द टॉप ऑफ द पेज आई का मतलब भी। इस चैप्टर में बहुत सारे अल्फाबेट्स यूज होंगे, तो सबका मीनिंग पता होना चाहिए। ताड़ाताड़ी करो। आपको कुछ ऐसा एग्जाम्पल हम कभी जीवन में, ये मिटाऊंगा मैं, मिटाऊं? आपको कभी हम ऐसा जीवन में एग्जाम्पल दिए हैं कि योर रिजल्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ आवर्स यू स्टडी? जैसे मान लो मोनू मुस्कान टाइप कोई स्टूडेंट है, तो रिजल्ट इज इक्वल टू थ्राइस द नंबर ऑफ आवर्स स्टडी। ज्यादा पढ़ती है तो उसका रिजल्ट 3 गुना हो जाता है। क्या हो जाता है? अब मुखर्जी टाइप का स्टूडेंट ज्यादा पढ़ता है तो उसका रिजल्ट 1/3 हो जाता है। उल्टा केस है ना, फोकस ज्यादा देर कर नहीं पाता है, ज्यादा देर पढ़ता है तो रिजल्ट इसका डाउन। तो बताइए ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट वैरी कर रहा है ना पर्सन टू पर्सन। मोनू मुस्कान के केस में क्या हुआ? रिजल्ट इज प्रोपोर्शनल टू द आवर्स, मोर नंबर ऑफ आवर्स शी स्टडी, मोर बेटर रिजल्ट शी गेट्स, तो दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स, दैट इज इक्वल टू। अब कोई और एकदम सीरियस विद्यार्थी जो अपना एकदम पढ़ने पे अगर आ गया ना जिस दिन, हाँ संजना पढ़ने पे आ गई ना तो 5 गुना रिजल्ट कर देती है, पढ़ने पे अगर आ गई तो। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट मैंने मोनू मुस्कान के लिए कुछ और बोला, संजना के लिए कुछ और बोला, और मुखर्जी के लिए कुछ और बोला। कैन यू ऑल अंडरस्टैंड? यही बात तो 9वीं कक्षा में, ये लिखना नहीं था,
नवी कक्षा में पढ़ाया गया था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मेरा वजन और तुम्हारा वजन का प्रोडक्ट अगर अधिक हो जाए तो हम लोग दोनों के बीच में आकर्षण शक्ति भी अधिक है, और मेरा वजन और तुम्हारा वजन का प्रोडक्ट अगर कम हो तो आकर्षण शक्ति भी। नेक्स्ट, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। हमसे अगर कोई दूर है, खींचो जी, नहीं खींच पाएगा। मोर डिस्टेंस लेस फोर्स हुआ, पास आ गए, खींचो जी, खड़ा हो जाओ, इधर आ जाओ, खींचो जी, खींचा, क्या है, डिस्टेंस कम तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब रुक जाओ, वहीं रहो, वहीं रहो ना भाई। डिस्टेंस अब क्या हो गया, बोलो, खींचो जी, बोलो, अरे 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 अरे, नहीं हो पा रहा है। लेस इज द डिस्टेंस, मोर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो डिस्टेंस बढ़ा तो फोर्सवा बढ़ा, कि डिस्टेंस बढ़ा तो घटा, और घटा तो बढ़ा। गेटिंग? तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि नो, इट इज कॉल्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक और एग्जांपल देते हैं, ज्यादा आदमी लगाएंगे तो कम दिन में काम पूरा हो जाएगा। झाड़ू पोछा का, समझे झांसी वाले, झाड़ू पोछा का, दिवाली का, साफ सफाई का, कम आदमी लगाएंगे तो ज्यादा, तो इट्स इनवर्सली। अब सुनो एक और बात, ज्यादा आदमी लगाएंगे तो पैसा भी ज्यादा, तो इट इज डायरेक्टली। कम आदमी लगाएंगे तो पैसा भी कम। एनीवेज, डिड यू गेट? इन दोनों से क्या मिलता था, m1 m2 by r² मिलता था। वहां पे भी पढ़ाया गया था कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटेगा तो इक्वल टू k लगेगा, और k का वैल्यू साइंटिस्ट लोग पाए हैं 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। कुछ तो शर्म करो जी, हम पढ़ाए थे। How are you doing? Farmer 6.67 इंटू 10 पर, क्या जी सुमानी, तुमको तो याद ही होगा, तुम ही कोविड बैच हो। ये तो पढ़ने वाला बालक है, अरे पढ़ने वाला बालक तो पढ़ने वाला है। 6.67 क्या नहीं कहा मैं, तुमको भी नहीं पता, कैसे कर रहे हैं आप? चुप रहो सब लोग, चुप। बिना ऑप्शन का ये लोग अपना दादाजी का भी नाम नहीं बता पाएगा जी। अरे 6.67, तो ये साइंटिस्ट लोगों ने क्या कैलकुलेट किया, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ये हम टहला रहे हैं कि आप वही संजना के केस में 5, मोनू मुस्कान के केस में 3, और मुखर्जी के केस में, यहां के केस में 6.67 इंटू 10⁻11। ये पर्सन टू पर्सन वैरी किया कि ये यूनिवर्सली हर वस्तु के बीच में इतना ही का लग रहा था, लेकिन रिजल्ट तो ऐसा चीज है ना कि साइंटिस्ट वाला पर बात नहीं हो सकता, वो तो आदमी टू आदमी वैरी करेगा ना। संजना के केस में 5 गुना रिजल्ट हो गया, मोनू मुस्कान के केस में 3 गुना हो गया, और मुखर्जी के केस में 1/3 हो गया। तो वो के पर्सन टू पर्सन वैरी कर रहा है। पर ये तो प्रमाण के लिए देखा गया कि दुनिया में हमेशा कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आस पास रहे तो आकर्षण का शक्ति ज्यादा लगेगा, और दूर हो जाए तो आकर्षण का शक्ति। तो इन सब चीजों को मिला जुलाकर साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि प्रोपोर्शनैलिटी के जब सिंबल हटेगा, यहाँ पे ऐसे सिंबल था ना m1 m2 by r², तो क्या बोला साइंटिस्ट लोगों ने, ये प्रोपोर्शनैलिटी हटेगा तो इक्वल टू लगेगा, और जो k की वैल्यू है ना, वो पाई कितना उन लोगों ने, हाउ मच डिड दे ऑब्टेन, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 दे ऑब्टेन्ड इट, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 दे ऑब्टेन्ड इट। हम ये सब टहला रहे हैं कि नहीं, अब भावना क्लियर हो गया। तो आ जाओ, रिजल्ट प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ आवर्स यू स्टडी। प्रोपोर्शनैलिटी हटेगा तो क्या लगेगा, कोई बच्चा के लिए 5 है, कोई बच्चा के लिए, और फिजिक्स का जो वो m1 m2 by r² पढ़ाए थे उसमें कितना है, उसमें तो भैया ब्रह्मांड के लिए सेम है। आइए वापस, प्रोपोर्शनैलिटी हटेगा तो E इक्वल टू k लगेगा, और ये k किसके बराबर है, उस बॉडी की अपनी रेजिस्टेंस के बराबर है, उस बॉडी की अपनी रेजिस्टेंस के बराबर है। तो जहां आप टॉप ऑफ द पेज में हैं, वहां टॉप ऑफ द पेज में अब एक और नया अल्फाबेट आ गया, रेजिस्टेंस आ गया एट द टॉप ऑफ द पेज। लिखते जाइए, धीरे धीरे सब समझाएंगे, चिंता ना करो। ओके चलिए, ठीक है। तो हमने एक और सिंबल का यूज कर लिया, ठीक है। अब हम नहीं डांटेंगे, आपका लिखा हुआ हम समझ रहे हैं। कौन सा सिंबल का यूज किया,
रेजिस्टेंस सिंबल का यूज कर लिया, तो धीरे धीरे ना कॉन्सेप्ट तो बढ़ ही रहा है, साथ ही साथ ना नए नए टर्म्स भी आ रहे हैं। तुम इतना समझ रहे हो अभी कि देख यार दोनों एंड्स के बीच में डिफरेंस होना तो जरूरी है, यहाँ 12 गो वहाँ 18 गो तो बहेगा, या यहाँ 17 गो वहाँ 15 गो बहेगा, तो डिफरेंस हुआ जो होता है ना वो पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अब मोर इज द डिफरेंस रहेगा, जैसे यहाँ 200 लिख लो वहाँ 15 रखो तो ज्यादा लंबा समय तक बहेगा। तो मोर इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, मोर इज द फ्लो ऑफ करंट, लेस इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, लेस इज द फ्लो ऑफ। तो प्रोपोर्शनली है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब 1/, में आई लिखे कि नहीं, 1/, में लिखिएगा तो इनवर्सली हो जाएगा सर, 1/, में मत लिखिए, प्रोपोर्शनैलिटी हटा तो के लगा, पर के यहां पे क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो लिखिए वेयर आर इज अ, जिनका लिखा हुआ है कोई बात नहीं, आर इज अ T constant and is called resistance of the conductor, resistance of the conductor and is called resistance of the conductor। प्लीज शांत रहिए। एंड इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर का अपना रेजिस्टेंस है। देखो जी, अच्छा टीचर वो जो सारे टर्म्स को एक जगह लाके जोड़ दे, कनेक्ट कर दे, सारे चैप्टर्स को कनेक्ट कर दे। तो अभी तुमको हम कनेक्ट करके समझा रहे हैं ना, अभी धड़ाधड़ खाली टर्म्स बता रहे हैं हम ना। कौन कौन सा टर्म्स आ गया, जो डिफरेंसवा रहेगा ना उसको पोटेंशियल का डिफरेंस कहेंगे। क्या कहेंगे, पोटेंशियल का डिफरेंस। और जिसके कारण जो बहता है ना वो इलेक्ट्रॉन बहता है। क्या बहता है, इलेक्ट्रॉन बहता है। हाँ आप ऐसे ही बोला कीजिए, आप बिहारी टोन में मत बोला कीजिए, हम बिहारी बोलते हैं ना। जा रहे हो, कौन है वहां, ठीक है हम मिल लेंगे ना तुमसे, जाओ अभी। डांट नहीं रहे जी, सब प्यार होता है, डांट के बोलना सबको वो नसीब नहीं होता है। अब तेजी दिखा रहा है, कुछ सामान लाया बोलता है रख दे रहे हैं, जाओ तुमसे मिल लेंगे। कौन सी तेजी दिखा रहे हो, कल नहीं ले लेंगे क्या तुमसे हम। ओके, बिजली क्या होता है समझ में आ गया, रेजिस्टेंस क्या होता है ये समझ में आ गया। अब हम लोग ना टॉपिक वाइज पढ़ेंगे कि आखिर रेजिस्टेंस है क्या चीज, बिजली है क्या चीज, बिजली है क्या चीज, बिजली है क्या चीज, रेजिस्टेंस है क्या चीज और पोटेंशियल है क्या चीज। ध्यान से सुनिएगा, रेजिस्टेंस है क्या चीज, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स प्लीज। रेजिस्टेंस है क्या चीज, ये दुनिया का बेस्ट कंडक्टर है, इससे बिजली बड़ा आसानी से फ्लो होता है। बोलो हाँ चलिए समझ गए, सिल्वर की बात कर रहे हैं आप, किसकी, और ये दुनिया का पुअरेस्ट कंडक्टर है, बिजली इससे बहता ही नहीं है। लेड की बात कर रहे हैं, ये पुअरेस्ट कंडक्टर, ऑल्दो इट इज अ मेटल, पर इससे बिजली नहीं बहता है, लेड। एंड ये मेटल है बेस्ट कंडक्टर, इससे बिजली बहुत ही स्मूथली बहता है। बात किसकी कर रहे हैं, सिल्वर की। दुनिया का बेस्ट कंडक्टर हो या पुअरेस्ट कंडक्टर हो, दुनिया का सबसे होनहार बच्चा हो, क्लास में फर्स्ट आ रहा है पिछले 10 सालों से, क्लास 1 से लेकर 10 तक, या तलेजा टाइप हो, मतलब भावना समझिए, दोनों ही बच्चा चाहता है कि हम पढ़ाई नहीं करें, हमको पढ़ाई लिखाई करना, हमको पढ़ाई लिखाई करना। ये कौन है, दुनिया का बेस्ट बच्चा, टॉपर, 10 साल से फर्स्ट आ रहा, और ये कौन है, तलेजा। दोनों ही बंक मारने में लगा रहता है, दोनों ही चाहता है कि हमको पढ़ाई लिखाई से गुजरना ना पड़े। भावना समझ रहे हैं। लेकिन ये पढ़ाई से भागने का गुण कम किसमें है, टॉपर बच्चा में। भावना क्लियर है, पढ़ाई लिखाई से भागने का गुण सबसे भर भर के है किसमें, तलेजा में है। क्लियर हो गया बात। ये वही बालिका का बात करो जिसके एक दिन मम्मी को हार्ट अटैक आया था, वही बालिका है। ओके समझ गए। मतलब तुम लोगों को कभी सॉरी फील होता है मेरे लिए कि आप कुत्ता जैसे भौंके जा रहे हैं, लोग पे कोई असर नहीं होता है ना। वही बालिका है ना, मम्मी का हार्ट अटैक आया था उसका। ओके ठीक है, चलिए। तो दुनिया का जो बेस्ट बच्चा है वो भी चाहता है कि हम पढ़ाई लिखाई ना करें, पढ़ाई लिखाई से भागे, और ये जो तलेजा जैसा लड़का है वो भी चाहता है कि पढ़ाई लिखाई से भागे। लेकिन पढ़ाई से भागने का गुण सबसे कम किसमें, टॉपर बच्चा में सबसे कम है और वर्स्ट बच्चा में ज्यादा है। भावना क्लियर। चलो अब आ जाओ इस चैप्टर में। जो बेस्ट कंडक्टर होगा ना वो भी चाहेगा कि बिजली को रोक दे, नहीं बहने दे, मेरे में से बिजली नहीं बहे। और जो वर्स्ट कंडक्टर है वो भी चाहेगा कि बिजली को रोक दे, मेरे में से बिजली नहीं बहे। तो ये जो रोकने की एबिलिटी है ना, दैट एबिलिटी इज कॉल्ड रेजिस्टेंस।
मतलब रेजिस्टेंस कोई ऐसा सामान नहीं कि हम पॉकेट से निकाल के पाव भर दे दे या 2 किलो जूल दे दे या 2 जूल दे दे। ये एक एबिलिटी है, ये क्षमता है। द एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर, द एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। हम दिल से पढ़ा रहे हैं, उम्मीद करते हैं आप समझ रहे हैं हम बोल क्या रहे हैं। ये कोई चीज नहीं कि पॉकेट से निकाल के दे दे 2 किलो, चाहे 200 न्यूटन, चाहे 200 जूल या 200 कैलोरी। हीट होता तो दे सकते थे ना, 200 कैलोरी हीट दे दीजिए सर। कोई वर्क होता तो 200 न्यूटन का फोर्स लगा के वो वर्क करवा दिए होते ना, 200 न्यूटन का फोर्स लगा के। ये कोई वैसा चीज है कि इट इज जस्ट एबिलिटी। इट इज द एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू ऑब्स्ट्रक्ट, ऑब्स्ट्रक्ट मतलब रोकना। बिजली को चाहता है कि इसमें से बहे नहीं, ये चाहता है कि खुद में से बिजली, हर बच्चा चाहता है कि खुद में से पढ़ाई ना गुजरे, हमको पढ़ना ना पड़े, खुद में से बिजली ना गुजरे। ये भी चाहता है कि मेरे में से बिजली ना गुजरे। सो द एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ करंट, लिखते जाइएगा, द एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ करंट। अब बताओ जो पुअर कंडक्टर होगा उसमें ये रोकने वाली एबिलिटी सबसे ज्यादा होगी कि नहीं? देखो जी, दिल पे मत लिया करो, बस हम एग्जाम्पल देते हैं वैसा। अब जैसे होनहार बच्चा का एग्जाम्पल देंगे, मोनू मुस्कान का नाम लेंगे तो सब लोगों को याद भी रहेगा, और वो सब एग्जाम्पल देंगे तो तलेजा का नाम देंगे तो याद भी रहेगा। तो बस हम एग्जाम्पल देते, दिल पे मत लेना। तो बताओ सबसे ज्यादा रोकने का क्षमता बिजलिया को तो जाने ही नहीं देगा, अपने में से गुजरने ही नहीं देगा, वो किसका होगा? तलेजा का, मतलब पुअर कंडक्टर का ना। तो यहां लिखिए, पुअर कंडक्टर का हाई वैल्यू होता है किसका? हाई वैल्यू ऑफ आर, हाई वैल्यू ऑफ आर। और जो गुड कंडक्टर है वो उतना रोक पाता है कि उतना नहीं रोक पाता है। रोकने की क्षमता उसकी भी है सर, पर उतनी भी नहीं है, लो वैल्यू ऑफ आर है उसकी। आर कैसी है? लो है। पर जो पुअर कंडक्टर है उसकी वैल्यू ज्यादा है, रोकने की क्षमता उसमें ज्यादा है। लिखते जाइएगा, जो हम बोर्ड पे लिख रहे हो जरूर लिखते जाइएगा। इफ यू हैव ऑलरेडी रिटन इट्स ओके, पर हर बार मेरा पढ़ाने का ढंग थोड़ा तो बदल ही जाता होगा, थोड़ा तो बदल ही जाता होगा ना। अब हर बैच में बच्चे जैसे मिलते हैं एग्जाम्पल्स वैसा पुटअप हो जाता है ना। 2 + 2 4 ही होगा, 5 नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन पढ़ाने का स्टाइल बदल जाएगा। होली 17 मार्च को है, पता कर लिए हम। हाँ, तो हम स्नेहा को बता रहे हैं, आप लोग क्यों बीच में आ रहे हैं? आज पूर्णिमा था ना, तो आज पंडित जी आए थे तो पतरा देख के बताए, तो हमको आपका याद उसी समय आ गया था। तो 17 को होली है। अरे मूड पे है, खेल भी लेते हैं, नहीं भी खेलते हैं, डिपेंड्स। इट्स नॉट कि आई एम एंटी कि हम नहीं खेलेंगे, खेल भी सकते हैं। रंग उसके बाद तो चढ़ जाता है, और रंग जब चढ़ जाता है तो आदमी लिमिटलेस हो जाता है। ओके, तो गुड कंडक्टर का लो वैल्यू ऑफ आर और पुअर कंडक्टर का हाई वैल्यू ऑफ आर। वैल्यू मतलब एक न्यूमेरिकल वैल्यू। तो अब कुछ समझ आ रहा है कि सर जितना पढ़ाए हैं उतना में से सिंबलवा में से एगो सिंबलवा तो बता दिए, एगो सिंबलवा तो बता दिए। अब आ जाओ, बिजली क्या होता है? नाटू तुम बताओ, बिजली कौन है? बिजली कौन है? बिजली है कौन? स्वेटर उतर गया तुम्हारा। बताओ बिजली कौन है? स्वेटर तक उतर गया तुम्हारा। पूरा क्लास में देखो सब स्वेटर पहना है, सब पहना, तुम देख लो सिवाय एक और। तो बिजली क्या है ना, कितनी चार्ज तुम्हारे भीतर से बह रही है पर यूनिट टाइम। जैसे आजकल तुम्हारे में कम से कम 2000 कूलम चार्ज बह रहा है आजकल, हम देख रहे हैं ना तुमको। तुम्हारा स्वेटर उतर गया, मतलब कितना चार्ज तुम्हारे अंदर से धधरा के बह रहा है, समझ रहे हो तुम? मान लो 10 सेकंड लगा, तुम्हारे अंदर से 2000 कूलम चार्ज बहा। अरे झांसी वाली, चार्ज क्यों बह रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बह रहा है। हीट बहेगा तो क्या बहेगा? टेम्परेचर।
नौटंकी नहीं कर रहे, जेन्युइन क्वेश्चन पूछे। ये चार्ज कैसे बहने लगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बह रहा है, इलेक्ट्रॉन के बहने से ही तो बिजली बहता है ना। इलेक्ट्रॉन ए से बी बहता था तो बिजली ए से बी बहता, बी से ए बहता था, उल्टा। तो फिर से पूछ रहे हैं चार्ज कैसे बह रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बह रहा है, इलेक्ट्रॉन के बहने से चार्ज बहेगा। देखो जी, हम ठीक है पर्सनली हम किसी एक एक बच्चा को टोकते हैं, पर बात को समझो। तुम्हारे अंदर से एकदम थर 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 2000 कूलम चार्ज बह रहा है 10 सेकंड में। और अपना मान लो आनंद भाई है, 2 कूलम 200 सेकंड में बहता है। तो एटा ठंडा ठंडा ना, ओइटा ठंडा ठंडा, नीचे ठंडा ठंडा, मतलब 1/100 बिजली इसके अंदर से बह रहा है, अपना आनंद भाई के अंदर से। पर तुम्हारे अंदर से जानते हो नाटू, 200 बिजली बह रहा है। स्वेटर उतर गया तुम्हारा। भावना कुछ क्लियर हुआ? कितना चार्ज कितने सेकंड्स में। अच्छा चलो मान लीजिए कंपटीशन हम बराबरी का रखते हैं, 2000 कूलम आनंद भाई के अंदर से भी बह रहा है, मान लेते हैं चलिए। लेकिन आनंद भाई के अंदर 2000 बहाने में ना 200 सेकंड्स लग जाता है, और अपना नाटू तो उतना देर में सब कर के खत्म। तो बोलिए यहां कितना 10 और यहां कितना 200। तो अब समझे बिजली क्या है, तुम्हारे भीतर से कितना चार्ज बह रहा है और तुम कितना टाइम में बहा ले रहे हो चार्ज को। हमारे भावना समझो जी। यू वॉन्ट टू कॉपी इट कि नहीं? डेफिनेशन पे रहने दीजिए, नंबर्स की आवश्यकता नहीं है। नंबर्स लिखूंगी, समझ में आ गई ये बात समझ आना चाहिए। और देखो जी, बैच टू बैच एग्जाम्पल बन जाता है। अब इस साल ये एग्जाम्पल एकदम सटीक बैठ रहा है कि नहीं इसके ऊपर? तुम लोग खुद बोलो, पूरा क्लास में सब स्वेटर पहन के आता है, इसके अंदर से ऐसा का बह रहा है? तो इसलिए तो हम उसका भी बात बोले, आनंद भाई का भी बात तो इसीलिए बोले। लेकिन ठंडा ठंडा है ना, कैसा बह रहा है? ठंडा ठंडा, पर इसमें तो गर्मा गर्मी एकदम है। तो बताइए डेफिनेशन क्या होगा? कितना कूलम चार्ज कितनी देर में बहा। और हमने ये भी पूछा कूलम चार्ज का है बहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बह रहा है। तो इसका अंग्रेजी क्या होगा? कितना चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम बोल सकते हैं। चार्ज को किस में नापिएगा? टाइम को किस में? चार्ज पर कूलम पर सेकेंड इज कॉल्ड एम्पियर। मतलब जो कैंसिल होकर वो 200 आया था ना नाटो के केस में, 200 बिजली बह रहा, और आनंद भाई के केस में 1/200 था। जूल अलग चीज है, वो तो एनर्जी को नापने के लिए यूज होता है जूल। यहाँ एनर्जी नहीं नाप रहे हैं, यहाँ चार्ज नाप रहे हैं। एनीवेज जो 200 आया था नाटो के केस में वो 200 एम्पियर था। क्या था? 200। और आनंद भाई के केस में जो 1/200 आया था वो 1/200 एम्पियर था, क्योंकि 1/200 कूलम्ब पर सेकेंड बह रहा था। और पहले वाले जो बालक था, दोनों बालकों के इसमें बहे तो कूलम्ब ही रहा था, और प्रति सेकंड कितना बह रहा है वो कैंसिल करके लिखे। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। क्लियर हो गया? तो अब बताओ जी, हम क्या क्या पढ़ा दिए? रेजिस्टेंस, रोकने की क्षमता पढ़ा दिए। बिजली जो बहता है, कौन सी बहता है? चार्ज कैसे बह गया जी? इलेक्ट्रॉन बहा तो चार्ज। अब बताना क्या है मेरे को? मिटाओ इधर का चीज। एकदम क्लियर हो रहा है ना स्टूडेंट्स? चार्ज तो इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ बहता है, उसी दिशा में बहता है। चार्ज इलेक्ट्रॉन की दिशा में ही बहता है। कैसे बोलते हो? हीट बह रहा है तो टेम्परेचर बह रहा है। तो चार्ज कोई चीज नहीं है, इलेक्ट्रॉन बहता है, उसके कारण चार्ज बहता है सेम डायरेक्शन में। अब रोमन नंबर कौन सा होगा? अब हमको क्या समझाना है? हाँ, अरे इलेक्ट्रॉन बह रहा है तो क्या बहा? चार्ज बहा रहा है ना। हम कैसे समझाएं? इसलिए तो एकदम सही एग्जांपल दिए कि हीट बह रहा है तो टेम्परेचर ना बहा रहा है। हीट बहा इधर से उधर, खोल दो खिड़की, रूम ठंडा लगने लगेगा। ठंडा हवा उधर से इधर बहा तो लो टेम्परेचर ना आया साथ साथ, इसलिए ठंडा लगने लगा। और मान लो बाहर कोई आग वाग जला के रखा है, ताप रहा है आग, और हम खिड़की खोले तो गर्म हवा आया, तो गर्मी आया तो टेम्परेचर गर्म वाला ना आया। तो जिधर हीट बहा उधर टेम्परेचर बहा। इन द सेम वे जिधर इलेक्ट्रॉन वा गया उधर चार्जवा को ले गया। चार्ज एक्चुअली है कोई चीज थोड़ी, टेम्परेचर कोई चीज है, हीट ना कोई चीज है।
हीट ना कोई चीज है, टेम्परेचर कोई चीज थोड़ी है, तो उसका मेजरमेंट का यूनिट है। द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर ना। चलो थोड़ा सा लाइन छोड़कर पोटेंशियल डिफरेंस ध्यान से सुनिएगा। सरल भाषा में बोले ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस, वो पोटेंशियल डिफरेंस, बस एकदम देहाती एग्जांपल, समझने लायक ही होता है। बोला था ना व्हाट इज मशीन, बोला हर वो काम जो हमारा काम, हर वो चीज जो हमारा काम आसान कर दे, मशीन है सर। हर वो चीज जो हमारा काम आसान कर दे, मशीन है सर। गलत क्या बोला, एफर्ट्स एंड फलक्रम्स नहीं बोल के वो सिंपल, हाँ मशीन है सर, मशीन है सर। स्वेटर खोलना आसान कर दिया, मशीन है सर। तो देहाती भाषा में दोनों एंड्स में कुछ ना कुछ पोटेंशियल है। जैसे मान लीजिए यहाँ 200 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अभी तुम नहीं बता सकते हो कम है कि ज्यादा में है, इधर हम लिखे 2 हिट हो है, अब बोलो उधर नेगेटिव ज्यादा, पॉजिटिव कम, पॉजिटिव कम, लो पोटेंशियल, नेगेटिव कम, नेगेटिव कम तो पॉजिटिव ज्यादा, पॉजिटिव ज्यादा तो हाई पोटेंशियल। तो तुमको हम अगर लिखबे नहीं करेंगे तो तुम बोल सकोगे कम है कि ज्यादा है, हमको दूसरा छोर का भी तो बताना पड़ेगा ना। तो आप समझ ठीक ही रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है और पोटेंशियल क्या है, पर इसका ऑफिशियल डेफिनेशन क्या है ये सुनो। तुमको इस एंड से उस एंड तक बहाने के लिए जितना काम करना पड़ जाए, बहाने के लिए जितना काम करना पड़ जाए, वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज। काम कौन सी में करते हो, न्यूटन में कि कैलोरी में कि मिलीलीटर में कि डेसीमीटर में कि जूल में काम होता है। कितना काम किया तुमने एक यूनिट चार्ज बहाने में, एक यूनिट चार्ज बहाने में। चार्ज किस में नापिएगा, जूल पर कूलम इज कॉल्ड वोल्ट, रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल v। फिर से सुनो, यूनिटरी मेथड तो सभी बच्चों को पता है, पर फिर भी हम पूछ रहे हैं। मान लो तुम 200 काम किए, तो बोलो 200 कौन सी, सिंघाड़ा तले काम बोलिए, तो बोले अच्छा 200 जूल काम किए। और उस 200 जूल काम को करते समय तुमने किया एक्चुअली क्या पता है, तुमने 100 कूलम चार्ज बहाया। ऑब्वियसली आप बिजली का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो सिंघाड़ा तो नहीं लेकर जाइएगा, आप चार्ज लेकर जाइएगा, या दूसरी भाषा में इलेक्ट्रॉन लेकर जाइएगा एक एंड से दूसरा एंड। ये तो आपको अभी भी बताया था ना चैप्टर के शुरू में कि एक एंड से दूसरा एंड तक आप इलेक्ट्रॉन लेकर जा रहे हैं, तो दैट मीन्स चार्ज लेकर जा रहे हैं। तो कितना कार्य कर लिया आपने इतनी देरों में, 200 जूल कार्य किया, 100 कूलम, काट के जो भी आएगा उतना, वोल्ट का डिफरेंसवा हो गया दोनों के में, काटो कितना आएगा, 2 वोल्ट का डिफरेंसवा हो गया। अब एक दूसरा बालक है 1000 कूलम, जो उसमें है पूरा नाटू टाइप अपना, ठीक है, 1000 कूलम ले जाता है चार्ज, उतना ही कार्य करता है पर चार्जवा ज्यादा ले जाता है। काट के बोलो कितना हुआ, तो वोल्टेज कम हो गया उसका आजकल, समझ रहे हो ना, आजकल उसका वोल्टेज कम हो गया है, तो कहां से मेंटेन कर पाएगा, समझ रहे हो ना, वोल्टेज कम हो गया बेचारा का, इतना बिजली बह जा रहा है कि वोल्टेज कम हो गया लड़का का। गेटिंग, वोल्ट को हम लोग देहाती भाषा में वोल्टेज बोलते हैं ना। मम्मी मम्मी कंप्यूटर नहीं चल रहा मेरा, थोड़ा जाओ तो उधर मेन स्विच पे जाके वोल्टेज बढ़ाओ। तो स्टेबलाइजर अगर आपके घर पे लगा हुआ है बड़ा वाला, तो अगर लगा हुआ है, तो हम लोग आजकल ना अपार्टमेंट्स में रहते हैं तो स्टेबलाइजर का सिस्टम खत्म हो गया, पर जो लोग घर पे रहता है शाम के टाइम पे टीवी, तुम्हारा तो घर है जी, आप में से कोई है घर वाले पुराना दादी घर टाइप वाला घर है जिनका, आपके घर में स्टेबलाइजर है, बढ़ाना पड़ता है, पानी का मोटर वे नहीं चलता होगा सुबह सुबह, स्टेबलाइजर से बढ़ा के मोटर चलाना पड़ता है। 1 मिनट, हम लोग ना आजकल अपार्टमेंट में रहने लगे हैं, तो अपार्टमेंट में सारी सुविधा है, क्योंकि अपार्टमेंट में तो अलग से बिजली का कनेक्शन ही लिया जाता है। पर जो दादी घर टाइप वाला घर में रहता है, उसका घर में अलग से ट्रांसफार्मर लगा है क्या, नहीं रहने दीजिए। अब आपका एकदम बराबर हो गया ना, अभी भी बाकी है, ओके, पर इधर आप देख के मैनेज कर लीजिएगा आप, ओके। तो हम लोग अपार्टमेंट में ये सब समस्या इसलिए नहीं आती ना, क्योंकि अपार्टमेंट में एक तरह से हम लोग लाखों रुपया देते हैं, तो बिजली विभाग हम लोगों के लिए ट्रांसफार्मर अलग से लगा देता है। आप गौर किए होंगे कि ट्रेड सेंटर का अपना एक ट्रांसफार्मर है, लेकिन पूरा महावीर चौक का अलग से कोई ट्रांसफार्मर थोड़ी, तो मोहल्ला का हर कोई को मिल रहा है। तो जिसका भी घर वो दादी वाला होगा, हमने तो ऐसा घर देखा है, हम लोग रहते भी थे, शाम होता था ना, टीवी नहीं चलता था जी, स्क्रीनवा हिलता था, फिर जाके वोल्टेज बढ़ाते थे, मेन स्विच के पास बड़का वाला स्टेबलाइजर लगा रहता है, वोल्टेज, अरे कौन है भाई,
तो उसको बोलो अभी क्लास चल रहा है मेरा। हाँ, तो स्क्रीन हिलता था मतलब डिस्प्ले हिलता था, आपका सोचे टीवी हिलने लगा। हे भगवान, इन लोग बचवा लोग ना बहुत मुश्किल है पढ़ाना इन लोग को। ये कौन जनरेशन है जी, ये लोग सब जियो वाला जनरेशन है। ये लोग कभी देखी नहीं होगी, सब दादी घर वाला प्रॉब्लम है, नहीं समझती होगी लोग। आप समझ रहे होंगे फिर भी। स्क्रीन का डिस्प्ले हिलता है, टीवी हिलेगा बताओ। और स्क्रीन मतलब द डिस्प्ले। भगवान बचाए ऐसा लोगों से। ये सब जियो वाला जमाना है लोग। एनीवेज, तो हम कहाँ थे? वोल्टेजवा नाटू के अंदर आजकल, नाटू के अंदर आजकल वोल्टेजवा कम हो गया है, क्या कि नाटू इतना चार्जे बहा ले रहा है आजकल। यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? बातें याद रहेंगी तो हम लोग वोल्टेज शब्द को अपने आम जिंदगी में भी यूज करते कि मम्मी जाओ तो मेन स्विच पे वोल्टेज बढ़ाओ। तो देहाती भाषा भी क्लियर, और ये भी देहाती भाषा, यहाँ पोटेंशियल, दोनों एंड्स का जो पोटेंशियल का डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल। लेकिन इंग्लिश में क्या बोले? कितना काम करना पड़ा, कितना चार्ज को बहाने में फ्रॉम वन एंड टू द दूसरा एंड, फ्रॉम वन एंड टू द दूसरा एंड। मान लो इतना तार है तो ये छोर से वो छोर तक, स्विच से बल्ब तक। यू आर गेटिंग ना व्हाट आई एम सेइंग? डिजिट्स लिखेंगे कि सिर्फ ये लिखिएगा? ओके, कुछ क्लियर हुआ? अब अगर तुम समझ रहे हो तो बताओ व्हाट इज पोटेंशियल एट अ पॉइंट। बोलो देहाती भाषा में बोले तो यहां पे कितना पोटेंशियल है? वो पोटेंशियल एट अ पॉइंट हुआ। यहां पे कितना पोटेंशियल है? पोटेंशियल एट अ पॉइंट हुआ, क्योंकि आप ही ने समझाया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स क्या होता है। यहां से वहां तक ले जाने में जितना काम करना पड़ा वो हुआ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो आप यहां पे पूछ रहे पोटेंशियल एट अ पॉइंट, तो यहां पे कितना पोटेंशियल है? देहाती भाषा में ठीक है, पर इसका एक जनरल भाषा सुनो। इंफिनिटी से, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इंफिनिटी को मान लिया गया, इंफिनिटी से यहां तक एक कूलम चार्ज, एक ही कूलम चार्ज को लाने में जितना कार्य किया तुमने, उसको कहेंगे पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। वंस मोर, इंफिनिटी से, वंस मोर बोले पर हम बोल कुछ और रहे हैं, ध्यान से सुनना। इंफिनिटी से इस बिंदु पे 1 कूलम चार्ज लाने के लिए जितना कार्य करना पड़ा उसे कहेंगे पोटेंशियल एट दिस पॉइंट बी। फिर से सुनो, ये 200 है, 2 और यहां 1 है, ठीक है? बोलो हाँ, डिफरेंस में रखिएगा तब ना बहेगा। बी से ए से बह के बी में आएगा, बी से बह के ए से बह के बी में, बी से बह के सी में। इंफिनिटी से 1 कूलम चार्ज को बहा कर लाने में, सी तक लाने में जितना कार्य करना पड़ा, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एट सी। मतलब कहना ये चाह रहे हैं कि पोटेंशियल एट अ पॉइंट की परिभाषा ना कहीं पोटेंशियल डिफरेंस वाली ही मैं बोल रहा हूं। पोटेंशियल डिफरेंस में फर्स्ट पॉइंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता था? ए, और सेकंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, पर इसमें फर्स्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन है और सेकंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस दैट दिस पॉइंट। झांसी वाले इंग्लिश में बोलिए व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। जल्दी बोलिए ना भाई। इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन, सब लिखा है इंग्लिश में, बस फ्रेम कर दो ना भैया। इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू द, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब आप इंग्लिश में बोलिए व्हाट इज पोटेंशियल एट अ पॉइंट। बोलिए बोलिए। आई डिडंट आस्क यू टू रीड इट। ईशा अग्रवाल आप बोलिए। हाँ, टू दैट पॉइंट। तुम लोग समझ नहीं रहे जी, 2 ठो बिंदु था, 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस था। फर्स्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस पहली वाली बिंदु को कहते थे, सेकंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस दूसरी वाली बिंदु को कहते थे। पहली बिंदु फर्स्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दूसरी बिंदु सेकंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब क्या हुआ? पहली बिंदु कौन है और सेकंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन है? एट दैट पॉइंट। जैसे मेरा कोई भी एग्जांपल होता है तो ऐसे बोलते हैं ना, टीवी रूम 1, टीवी रूम 2, यही बोलकर आप समझाने की कोशिश करते हैं। कभी आप बोले गौशाला चौक में जो कोचिंग हुआ करता था मेरा, वहां का पॉइंट से लेकर आओ, कि ऐसे तो बच्चा समझ ही नहीं पाएगा। आप वही फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं जो बच्चा देखा है, समझा है। तो यहां पे हम ये है फर्स्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सेकंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी। पर जब यहां की बात करें तो वो बिंदु से लाओ जो तुम देखे ही
नहीं हो, वहां से इस बिंदु तक लाने के लिए। तो बोलिए क्या लगता है झांसी वाले, फार्मूला में कोई अंतर आएगा कि फार्मूला तो वही है? काम तो यहां भी कर रहे हैं हम लोग, बस काम कर कहां से रहे हैं, कहां तक कर रहे हैं, टू दैट पॉइंट तक। इसलिए इसकी एसआई यूनिट वगैरह सब कुछ सेम जो इसकी है, ठीक है। जगह नहीं है, लिखूं बगल में, तुम लोग हटा लोगे। जूल पर कूलम, देखो तो इसमें भी वही पढ़ाए थे, जूल पर कूलम। यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर ना इजी है स्टूडेंट्स, मतलब पढ़ाने में भी अच्छा लगता है, समझ में भी आता है, क्योंकि ना रियल लाइफ की चीजें आपको सुनने को मिल रही है। तो अब तक चैप्टर का टॉप में जो तुम 3 बातें लिखे ना, वही पढ़े हम लोग। हम लोग क्या पढ़े बोलो? एक फोटो बनाए आप, एक फोटो में ए में बहुत सारा डैश 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 लगा है, मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन। फिर दूसरा फोटो बी बनाया, उसमें कम, जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसमें नेगेटिविटी ज्यादा तो पॉजिटिविटी कम मतलब लो पोटेंशियल। फिर आप बी बनाए, उसमें लेस डैश 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 था, मतलब लेस इलेक्ट्रॉन तो लेस इलेक्ट्रॉन, लेस नेगेटिव, मोर पॉजिटिव, मोर पोटेंशियल। और आपने वो जो नंबर दिया था ना 200 और 2, और इधर आपने 28 और 14 शायद लिखा था, 20 और 12 लिखा था। 20-12 में बहुत ज्यादा का अंतर था कि बहुत ज्यादा का अंतर नहीं था? तो 1 2 3 4 स्टेप तक ही चला था ना, लेकिन 6 तक 200 और 2 देंगे तो बहुत ज्यादा देर तक चलेगा ना। तो वहां से आ गया मोर इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, मोर इज द फ्लो ऑफ करंट, लेस इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, लेस इज द फ्लो ऑफ। अब प्रोपोर्शनैलिटी आता तो कांस्टेंट आ गया, तो उस कांस्टेंट को क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस क्या है वो डिटेल में पढ़ लिए। बिजली क्या है बोलो तो नाटू को देख के जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। बिजली क्या है समझ में आ गया? क्या है बिजली नाटू? चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। ये बात तुम कैसे भूल सकते हो? याद करो, आनंद भाई के अंदर से भी चार्ज बह रहा था, पर वो 200 सेकंड ले लेता था, और तुम्हारे अंदर से बह रहा था, पर तुम 10 सेकंड या 20 सेकंड लेते थे। तो चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। तो मैंने बिजली क्या है बता दिया, रेजिस्टेंस क्या है बता दिया, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है बता दिया। 5 मिनट का और वक्त लेंगे, क्योंकि थोड़ा फलो में आ गए हम। रोमन नंबर 6। अब बताओ, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा अगर लेंथ ऑफ कंडक्टर ज्यादा है तो? इतना सा ही तार लिए, इतना सा, यहां बल्ब, यहां स्विच वो ऑन किए, पटाख से बल्ब जलेगा। लंबा तार लिए हैं, यहां स्विच और यहां बल्ब, तो टाइम लगेगा, क्योंकि लंबा रास्ता तय करके बिजली को जाने में वक्त लगेगा। मतलब रुकावटें है ना, वो रास्ता ही खुद रुकावट है, वो लेंथ ही एक तरह का रुकावट है। जानते हो तुम्हारा लंबापन ना बहुत एडवांटेज है, समझे? भीड़ में भी तुमको देख लेगा लोग, बोला सरी तो डिसएडवांटेज है, नहीं समझे? लेकिन भीड़ में भी तुम भुलाओगे कभी नहीं। कभी कुंभ मेला वाला गए, मान लो हम लोग परिवार के साथ कभी कुंभ मेला गए, तो तुम भुलाओगे नहीं। तुम्हारा लंबापन एडवांटेज है, तुम बोले बैग सरी तो डिसएडवांटेज है। कुछ धराते हैं, नाटू पकड़ाता नहीं है, निकल लेता, हम पकड़ा जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, तुम्हारा और एक एडवांटेज क्या पता है? तुमको स्टूल भी ना लगाए, तुम पंखा साफ कर सकते हो। हम लोग जिस आदमी स्टूल में चढ़ता है तब पंखा पोंछता है, तो एडवांटेज हुआ ना। तुम बर्थडे उड्डे में बैलून ऐसे ही चिपका देगा, हम लोग पहले खड़ा होंगे, फिर कुछ छूट जाता तो फिर उतरते हैं, फिर टूल पकड़ चढ़ते हैं। बोलना ये चाह रहे हैं कि जो लंबाई है ना, ये एक बाधा क्रिएट हो जा रही है खुद में। ज्यादा लंबा तार का होना भी अच्छा नहीं है, लंबापन ही इसकी बाधा हो गई ना। टाइम लग रहा है ना, बुरा लड़की नहीं मिलेगी। लड़की को गर्दन में दर्द हो जाएगा। ठीक है, जो भी कमेंट्स आता है इस बैच में कनेक्ट हो जाता है चीजें कि हाँ बोलना क्या चाह रहे हैं। कनेक्ट हो गया? ये लंबापन ही बाधा हुआ कि नहीं हुआ जी? अब आप मान रहे हैं रेजिस्टेंस ज्यादा ऑफर कर रहा है ना ये। ठीक ठाक अगर लंबा रहता तार, स्विच दबाते, ठीक है चलिए 2 सेकंड बाद जल ही गया। कुछ जरूरत से ज्यादा छोटा है यश, मतलब समझो। बोलो मेरा कम हाइट बहुत दिक्कत है सर, हम मेला में भुला जाते हैं, हमको लड़की नहीं मिलेगी सर। जानते सर हम सब पढ़ने लिखने में तेज है, लेकिन हमारा घर में सब हमको बच्चे समझता है अभी तक। बताइए ये भी मेरा डिसएडवांटेज है ना? है सर, समझ रहे झांसी वाले? आप भी समझिए, आप भी समझिए, पढ़ने लिखने में आप भी तेज हैं, लेकिन घर वाला आपको भी बच्ची समझता है अभी तक।
तो बोलो जी, कम रहा तो भी दिक्कत। उम्मीद करते हैं यू कैन कनेक्ट द थिंग्स। मोर लंबा हुआ तो एक तरह का वही साला रेजिस्टेंस हो गया ना, वही रेजिस्ट कर रहा है, लंबापन ही एक प्रॉब्लम है। अब ध्यान से सुनिएगा, तार अगर लंबा हो तो रेजिस्टेंस वो ऑफर करेगा ज्यादा। रेजिस्टेंस ऑफर करना इज अ गुड साइन कि इट्स अ बैड साइन, क्योंकि तुम्हारा एनर्जी का तो फ्लो हो रहा है पर बल्ब तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। क्यों नहीं पहुंच पा रहा? खा कौन जा रहा है? वो वायर खा जा रहा है ना, वायर तो जाने नहीं दे रहा है। इसीलिए धीरे धीरे तार गर्म भी हो जाता है। मतलब इंसान एक ऐसा प्राणी है, ऐसा क्रिएचर है कि हर बुरा चीज को भी अपना फायदे में उठा लेता है। ये फायदा उठाया हीटिंग डिवाइसेस में। जितने भी हीटिंग डिवाइसेस है, आयरन जिसे आप कपड़ा गर्म करते हैं, गीजर, टोस्टर, ये सारा चीज ऐसा चीज से इंसान ने बनाया जिसका रेजिस्टेंस वेरी मच था। इंसान क्या किया, ऐसा चीज से बनाया जिसका रेजिस्टेंस वेरी मच था। वो बिजलिया को बहने ही नहीं देता, बहने नहीं दे रहा, दहने नहीं दे रहा, बहने दे रहा, पूरा रेजिस्ट कर दे रहा है। रेजिस्ट मतलब रोक दे रहा है। अब तुम इलेक्ट्रॉन तो इधर से छोड़े जा रहे हो, स्विचवा ऑफ किए कि स्विचवा तो ऑन है। हम देहाती नहीं ना बोल रहे हैं, स्विचवा तो ऑन है। मतलब देखिए, समझ आना चाहिए, स्विचवा तो ऑन है, लेकिन वो जो तारवा है वो बिजली को बहने नहीं दे रहा, बहने नहीं दे रहा, बहने नहीं दे रहा। काहे नहीं बहने दे रहा है? रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो ये हो जाएगा गर्म। अभी गर्म हो जाएगा तो इंसान एक ऐसा प्राणी है जो हर चीज का यूज किया है। गर्म चीज को एक अच्छा सा शेप दे दिया और बोल दिया आज से ये आयरन कहलाएगा, कपड़ा आयरन कर लेंगे। आज से ये टोस्टर कहलाएगा, ब्रेड सेक लेंगे। आज से ये इमर्जन रॉड कहलाएगा, पानी गर्म कर लेंगे। तो बकवास कर रहे हैं कि ज्यादा रेजिस्टेंस होने का भी फायदा उठा ही लिया है ह्यूमन बीइंग, फायदा उठा ही लिया। कैन यू ऑल अंडरस्टैंड द थिंग? इमर्जन रॉड, पानी गर्म, ये लोग तो पैदल लिया होगा गीजर वाला जमाना में ना, ये लोग देखा ही नहीं होगा बहुत कुछ। हम लोग को जब सुबह सुबह स्कूल जाना रहता था ना, मम्मी ना एक बाल्टी पहले पानी भरती थी नल से, समझे। उसके बाद एक तार होता है और तार का ये एंड में बस ऐसे ही होता है, कॉइल टाइप का, ठीक है, सॉकर टाइप का। मम्मी ये लोहा है, लोहा को बाल्टिया में डुबा देती थी। करंट नहीं मारेगा, वो हीटिंग डिवाइस से अंदर तेरे पास हीट हो जाए, उससे पानी खोल जाता है बाल्टी का। पानी तो तुम हमसे भी ज्यादा गरीब थे बोला पतीला में गर्म करके देती थी, तो हमने तो हमसे ज्यादा गरीब था तब तो अगले बार बोलना इमर्जन रॉड खरीद लो मम्मी। हम लोग मम्मी लोग सुबह सुबह गर्म पानी वैसे करके देती थी जब स्कूल जाते थे ठंडा में। तो तुम लोग ना रजाई में रहते, मम्मी गीजर ऑन कर देना जरा सा, बैठी दे देना, प्रेशर नहीं बन रहा है। तरेजा को तो बैठ कॉफी चाहिए होगा ना। अच्छा, गर्म पानी देखो पीता जरूर है, पर सुबह सुबह गर्म पानी पीता तलेजा। लेकिन तुम आइटम हो। अरे वो आइटम नहीं जो लोग समझ रहा है, नहीं तुम पीस हो, एंटीक चीज हो। कल ना कोई दूसरा बैच के सामने तुम आए थे, वो बैच वाला भी तुमको जान रहा है, पूरे लड़का का हाइट पे मत जाइएगा सर। हम बोले तुम हमसे ज्यादा जानोगे उसको। कौन सा बैच? तुम कल कब आए थे जो बोल के गए थे सर हम आ गए हैं? 11th का ही तो बैच चल रहा होगा। तुम कल ही सुबह आया था। तुम पहले शंकर सर के यहाँ पढ़ते थे? शंकर सर के यहाँ पढ़ते थे ना? देखो मेरे को नाम तो ठीक है बोला वो लोग। अब शंकर सर रातू रोड में पढ़ाते हैं, तो रातू रोड का कोई बंदा होगा, 11th था कि 12th पता नहीं। इसका हाइट पे मजा आएगी सर। मतलब तुम हमको इसके बारे में सिखा रहे हो? कोई लड़की बोली? नहीं, लड़का था। कोई लड़की ऐसे खुलेआम किसी लड़का के लिए बोलेगी जी? अरे इधरे से कोई कमेंट, या तो तुम 2:30 बजे आते हो या तो तुम सुबह आते हो, दो ही टाइम में तुम आते हो, हमको बोल कर जाते हो कि सर हम आ गए पढ़ने। पढ़ता है आजकल 2:30 PM। यस, तो क्या हुआ SST? उसका माइंड आजकल, ब्रेन तो बोलता है, मांगने लगा, यहीं पे देता है ऐसे। क्यों इस प्लेस को प्रदूषित कर रहे हैं आप? ना मेरे को पता है ना, चिची। बाबू जगह
प्लेस बी है, भरोसा टूट गया। वो प्लेस बी है बाबू, उसको प्लेस सी मत बनाना, प्लेस सी मत बनाना, प्लेस बी है वो। सी जहां आप रह सकते हैं। माफ करो, चलो जी। मोर इज द लेंथ, मोर इज द रेजिस्टेंस। तो बोलो जी, लंबा तार होना भी एक बाधा ही हुआ ना एक तरह का। अब ध्यान से सुनिएगा, हम इतना लंबा एक तार लिए हैं, वही हमेशा की तरह इधर स्विच, इधर बल्ब, स्विच ऑन किए, और हम सेम साइज का तार ले रहे हैं, पर वो पतला है। साइज देखिए सेम है दोनों का। भावना समझना। अब झांसी वाले आंख फाड़ के देख रही हो, छोटा है बड़ा है। अरे भावना समझो, साइज लेंथ वाइज सेम है। अब जरा ध्यान से देखो, इसका फ्रंट एंड और इसका फ्रंट एंड देखो। Front end is called cross sectional area. Front end is called cross sectional area. The front end is called cross sectional area. आपको दोनों ही दिख रहा है, पेन का भी क्रॉस सेक्शनल एरिया और मार्कर का भी क्रॉस सेक्शनल एरिया दिख रहा है। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, आज सुबह वाला नहीं है। तुम कल स्कूल जाओगे क्या? नहीं, हम कर दे रहे हैं। है तो डे 5 दिखा तो रहा है। पांच मिनट रुको, हो रहा है ट्रांसफर। 5 मिनट रुको, हो रहा है। चलिए ध्यान से सुनिए, ये है क्रॉस सेक्शनल एरिया। इस बार लेंथ को अंडर कंसिडरेशन नहीं रख रहे, लेंथ दोनों तार का सेम है। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जो कि कम है, और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसी को कहते हैं द फ्रंट एरिया, द टॉप एरिया, इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया। बहुत ध्यान से सुनना। एग्जाम्पल्स तो हम बदल नहीं सकते कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो सरल भाषा में ही समझ आती है। अगर हम ये गेट को बंद कर दे और छुट्टी कर दे और बोले जाओ जी छुट्टी हो गया, सब लोग जाओ, पहले सुनो ना रे भैया। अच्छा लो, इतना रख रहे हैं अब, ठीक? अब ठीक है। तो यहां पे सबसे हेवी साइज लड़का कृष्णा या मुखर्जी भी ऐसे करके निकल तो जाएगा ही। मानते हैं इस बात को? प्लीज प्ले अटेंशन। एक लड़का निकलेगा, फिर नेक्स्ट लड़का आएगा, फिर वो निकलेगा। मतलब भावना समझो, इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, इलेक्ट्रॉन्स बह तो रहा है पर मोर स्मूथली बह पा रहा है कि अब हमको क्या मालूम है स्मूथ है कि क्या। दूसरा भी केसवा बताइए, तब ना समझेंगे। एक वो बह के निकला, फिर दूसरा बह के निकला। मतलब पाथ अगर छोटा रहे, प्लीज पे अटेंशन, तो बहकर इलेक्ट्रॉन्स को निकलना। अब अगर हम पाथ को बड़ा कर दे तो बोलो एक बार में 2 गो तो आदमी पार हो ही जाएगा। बोलो 2 गो का 3 गो भी हो सकता है, चलो 2 ही को होगा, 3 को भी हो सकता है। अब लगता है फ्लो ज्यादा इजीली है, इजी बन जा रहा है। सो स्टूडेंट्स, हम बोलना ये चाह रहे हैं कि जो फ्रंट एरिया है, फ्रंट एरिया देखो, फ्रंट अगर ये कम रहा, 1000 इलेक्ट्रॉन्स को बहाना है, तभी ये वाला ट्यूबलाइट हुआ जलेगा, नहीं तो बहुत कम रोशनी में जलेगा। तो 1000 इलेक्ट्रॉन्स को बहाना है। 1000 इलेक्ट्रॉन्स को यहां बहाना आसान कि यहां से बहाना आसान? यहां से बहाना आसान कि इससे भी चौड़ा कोई अगर मोटा रहा कंडक्टर, तो ये भी एक फैक्टर है, बाधा पैदा करने का फैक्टर। जैसे बोले थे लंबाई अच्छा बात भी होता है, कहीं कहीं बुरा बात भी होता है कि मम्मी लोग खड़े खड़े हम ही से पंखा पुछवाती है, तो ये बुरा बात है मेरे लिए ना लंबा होना। और अच्छा बात ये है कि हम दूर से हमको लोग पहचान लेता है। तो उसी तरह से बोल रहे हैं कि पेन का मोटापन, मतलब कंडक्टर का मोटापन भी एक तरह से रेजिस्टेंस, बाधा भी पैदा कर रहा है। पतला हुआ तो बाधा पैदा कर रहा है। अब तुम देखो, बाधा पैदा करना को तुम गुड यूज में ले रहे हो कि बैड यूज में? बोलो अच्छा है ना, बाधा पैदा हो रहा है, ये कंडक्टर वे गर्म हो जाएगा, बिजली बह नहीं पाएगा तो गर्म हो जाएगा, क्योंकि बिजलियां जा नहीं रहा है, तो जा कहां रहा है? ही खा रहा है इसको। खा रहा मतलब रोक रहा है, तो गर्म हो जा रहा है। तो वो तुम जानो, तुम उसका बैड यूज करोगे कि गुड यूज करोगे। व्हाट आई वांट टू से इज कि मोटापन भी एक फैक्टर हुआ कि नहीं? तो मोर इज मोटापन, ऑब्स्ट्रक्शन इज लेस। चौड़ा दरवाजा था तो बह के लोग जा रहे थे ना आराम से। तो 1/, में होगा कि 1/, में नहीं होगा? 1/, में होगा। नीचे वाला बड़ा, फाइनल आंसर छोटा। अब बताओ दोनों को मिला के क्या मिला? आर प्रोपोर्शनल L/A। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटेगा तो क्या लगेगा? K लगेगा। फिर से वहां पे भी K लगा था, पर K की वैल्यू कितनी थी? R थी। कोई दिन कोई पूछा था तो बोले थे हम लोग तो ऐसे R लिखते, ऐसे K लिखते, इसी बैच में कोई पूछा था।
तो ऐसे ही बता दे रही है, हम लोग के लिखते हैं। अब के की वैल्यू यहां पे रो से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे? रो से। तो जैसे वहां क्या लिखे थे, हियर आर इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, यहां क्या लिखेंगे, हियर रो इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट and is called the resistivity. जोर से बोलो। और कोई सिंबल तो नहीं है, रो का तो यही सिंबल है। ऐसे लिखते हुआ देखे होगे? नहीं, पी जैसा तो नहीं लिखते, रो ऐसे लिखते हैं। किताबों में प्रिंटिंग का कोई दूसरा फॉन्ट यूज कर लिया होगा, पर यही रो का सिंबल है, और कोई सिंबल नहीं है। चलिए, कमिंग बैक, तो वेयर रो इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। देखो जी, हम बोलचाल की भाषा में पढ़ा रहे ना कि आपको चैप्टर समझ आए। हम ट्रांसलेशन दे रहे हैं कि एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं? ट्रांसलेट कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आप समझ रहे हैं कि हाँ, के ही होता है कभी भी, लेकिन यहाँ एक स्पेसिफिक वैल्यू है, वो वैल्यू को रो कहे। यहाँ पे एक स्पेसिफिक वैल्यू है, वो वैल्यू को आर कहे। आर इज द रेजिस्टेंस एंड रो इज द रेजिस्टिविटी। बस 2 मिनट और लेंगे क्योंकि कनेक्टेड टॉपिक है। तो अब जन्म ले लिया, रेजिस्टिविटी टॉपिक क्या है? रेजिस्टिविटी टॉपिक है क्या? रेजिस्टिविटी टॉपिक है क्या? एक बात बताइए, एवरी हेड बॉय ऑफ द स्कूल is a student of the school or not? Every head boy of a school, स्कूल का जो भी हेड बॉय है, जो भी, प्रशांत है, निशांत है, तुषार है, सुशांत है, जो भी है, कृष्णकांत है, ये लोग हेड बॉय है, रजनीकांत है। तो क्या ये स्टूडेंट ऑफ द स्कूल नहीं है? पर एवरी स्टूडेंट ऑफ द स्कूल इज नॉट हेड बॉय ऑफ द स्कूल। छठा क्लास का बच्चा स्टूडेंट ऑफ द स्कूल तो है, पर वो हेड बॉय तो नहीं है। दूसरा क्लास का बच्चा स्टूडेंट ऑफ द स्कूल तो हेड बॉय ऑफ द नहीं है। रेजिस्टिविटी ना एक प्रकार का रेजिस्टेंस है, बड़ा ही खास प्रकार का रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी कहा जाता है। बड़ा ही खास स्टूडेंट को टैग दे दिया जाता है हेड बॉय का ना। बोलो उतना भी खास नहीं होता है, लेकिन हाँ चलिए ठीक है, खास होता है। तो अच्छी बात है ना ये। तो ठीक है ना, वो तो एक जिम्मेवारी वाला काम है जो मिला, जिम्मेवारी वाला काम मिला। उस टॉपिक पे कभी हम किसी दिन बात करेंगे भावना सेशन में कि हेड बॉय और बिल्डिंग का सेक्रेटरी एक्चुअली होता क्या है। आगे आप समझ गए ना, बिल्डिंग का सेक्रेटरी और हेड बॉय एक्चुअली अनपेड स्टाफ होता है। चाटने वाला नहीं, उसको लगता है कि सब मेरा चाटेगा, पर वो एक्चुअली अनपेड स्टाफ होता है। सबका खाली जमादारी करो। हम दोनों बात बोले, अभी नहीं हम जाएंगे ज्यादा। हम क्या बोले? रेजिस्टिविटी एक खास प्रकार का ही रेजिस्टेंस है। कैसे बोले कि हेड बॉय ऑफ द स्कूल एक खास प्रकार का स्टूडेंट ही तो है, उसका नाम पड़ा हेड बॉय, लेकिन हर स्टूडेंट हेड बॉय नहीं है, हर रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी नहीं है, लेकिन रेजिस्टिविटी एक खास प्रकार का। इसीलिए इसका नाम क्या होगा? एक और स्पेसिफिक। क्या नाम होगा? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी नाम है इसका। क्या नाम है नातू? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या नाम है? कुछ खास होगा इसमें, है तो वो अनोखा, है तो वो अलबेला, हजारों में अकेला, कुछ अलग बात है। तो कुछ स्पेसिफिक। हाँ, अलबेला में बहुत अच्छा बिरयानी। ये कहाँ है भाई? सर करबला जा। तुम वहां भी जाते हो खाने? तुम उस दिन कचहरी आए थे खाने। बाप रे, कुछ लोग खाते हैं जीने के लिए, कुछ लोग जी ही रहे हैं खाने के लिए। तो आप समझ रहे हैं झांसी वाले स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्यों बोले? बोलो है तो ये रेजिस्टेंस ही, पर कुछ स्पेसिफिक चीज है इसमें। क्या है वो स्पेसिफिक? क्या है वो हम बाद में बताएंगे। हम बार बार बोल रहे, भावना समझो कि ये मॉनिटर है, सारा स्टूडेंट मॉनिटर नहीं है, पर अगर ये मॉनिटर है तो वो स्टूडेंट जरूर होगा। ये रेजिस्टिविटी एक तरह का, पर कुछ स्पेसिफिक बात है, इसलिए इसको रेजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। दूसरा नाम क्या हुआ? रेजिस्टिविटी। अब ध्यान से सुनना, आपको ये पढ़ा दिया गया,
बोलो हाँ, सिंस लिखे हैं मतलब पढ़ाइए दिया गया। अगर इस फॉर्मूले में हम लोग लंबाई में 1 मीटर ले ले, मतलब तारवा कितना लंबा जी, और क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर ले ले, तो तुम क्या देखे, आर इक्वल टू रो आ गया। मतलब रो आर ही है, पर कब रो आर है, कब, जब तारवा 1 मीटर का हो। 1 मीटर लिखो एग्जाम में, 1 सेंटीमीटर लिखोगे कि 1 यूनिट लिखेंगे। वो तो आप ट्यूशन पढ़ा रहे 1 मीटर बोलते हैं तो बच्चों को समझ आ जाता है, पर एग्जाम में 1 मीटर लिखेंगे कि 1 सेंटीमीटर की 1 किलोमीटर की 1 यूनिट। जब तारवा का लंबाई 1 मीटर हो, मतलब अभी के लिए समझो, एग्जाम में 1 मीटर मत लिखना, और तारवा का क्रॉस सेक्शन एरिया, फ्रंट एरिया 1 स्क्वायर यूनिट हो, तब इस रेजिस्टेंस को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहेंगे। ठीक, हड़बड़ाइएगा मत, थोड़ा सा भावना में आगे पढ़ाने दीजिए। एक बोतल पानी यहाँ पे रखो तो जरा, बोला कैसा रखिए ना। ओके, कैसा था पानी, छू के देखिए ना, ठंडा की गर्म, हाँ गर्म है, अच्छा ठीक है, आप बोलिएगा ठंडा, ठीक है। कैसा था पानी, ठंडा था, बैठ जाओ। अभी इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, इस ठंडे पानी का बॉइलिंग पॉइंट अभी कितना है, 100 डिग्री। बहुत ध्यान से सुनना, 100 डिग्री। हम इसको खोला नहीं, अभी बस गर्म कर रहे हैं। इसका तापमान थर्मोमीटर से चेक भी करते रहेंगे, 30 डिग्री पे पहुंच गया है। कितना पहुंच गया? अब हम पूछ रहे हैं अब इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है। पहले मेरे क्वेश्चन कंप्लीट करने दो, क्योंकि यहाँ गरीब बच्चा पढ़ रहा है। अब इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? तापमान बढ़कर 30 डिग्री आ गया है, पर ये बालक लोग अभी भी बॉइलिंग पॉइंट 100 ही बता रहा है। चलो जी, थोड़ा और गर्म कर लो, कर दिए गर्म। थर्मोमीटर लगा के रखे, 60 पे पहुंच गया है। किस पे पहुंच गया है? 60 पे। अब बताओ जी, बॉइलिंग पॉइंट कितना? अभी भी 100। अरे पनिया गर्म हो गया जी पहले से। ओके चलो, अब ऐसे और गर्म किए 90 डिग्री पे ले गए। अब पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना? मतलब बोलना ये चाह रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट हैज नथिंग to do with the temperature at which the water is present at that moment. सोमानी नहीं समझ में आया? Boiling point has nothing to do with the temperature at which the water is present at that moment. Whatever is the temperature of water, the boiling point will always be 100 degrees Celsius. Huh? Even if it is at 20 degrees Celsius, what would be the boiling point? You just heat it, rise the temperature to 60 degrees Celsius. What's the boiling point now? You further heat it, bring it to 80 degrees Celsius. What's the boiling point now? मतलब boiling point हुआ एगो ऐसा चीज है, ऐसा चीज है, ऐसा चीज है, ऐसा प्रॉपर्टी है कि उसको कोई और लेना देना नहीं है। वैसे ही रेजिस्टिविटी, तार लंबा एक ऐसा चीज है, ऐसा चीज है, ऐसा चीज है कि उसको कोई लंबा नहीं है, मतलब नहीं है कि तार लंबा है कि छोटा है, क्योंकि वो एक प्रॉपर्टी है। पानी को कोई मतलब था कि किस तापमान पे, कि पानी हमेशा बोलेगा कि मेरा बॉइलिंग पॉइंट 100 ही है। रेजिस्टिविटी, तार को काट दीजिए, लपेट दीजिए, लंबा कर दीजिए, नाटा कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, रेजिस्टिविटी बदलेगा कि रेजिस्टिविटी एक प्रॉपर्टी है। अब हम कैसे समझाएं इस बात को? क्योंकि इसकी एक खासियत है, रेजिस्टिविटी तो रेजिस्टिविटी तभी कहलाता है जब तारवा 1 मीटर का हो लंबा और 1 स्क्वायर यूनिट का हो। अभी हम मीटर बोल रहे हैं, एग्जाम में मीटर मत लिखना। और एरिया कितना हो? सर बॉटल कैसे बचा हुआ है? टपरवेयर का है ना, 100 डिग्री में पिघल जाएगा। टपरवेयर बोतल है, टपरवेयर। टपरवेयर एक ब्रांड है। सेलो का बोतल है, चलो सेलो का बोतल है, मिल्टन का बोतल है। सर खत्म हो के पेन बन जाता है। ओके, तो क्लियर हुआ? तार को लंबा कर दो, नाटा कर दो, मोटा कर दो, पतला कर दो, क्या उसकी रेजिस्टिविटी में कोई फर्क आएगा कि नहीं? सर हम समझ रहे हैं आप बोलना क्या चाह रहे हैं, पानी को खौला दो, ठंडा कर दो, गर्म कर दो। पानी की तो बॉइलिंग पॉइंट एक फिक्स होती है ना, वो तो एक तरह की प्रॉपर्टी है ना। तो रेजिस्टिविटी भी एक तरह की प्रॉपर्टी है। रेजिस्टिविटी को कोई मतलब नहीं है कि कितना लंबा है तार, कितना मोटा है तार, कितना पतला है तार। बस आखिरी के 2 मिनट जब ये पढ़ रहे थे ना, तो यहाँ ए लिखना था, यहाँ बी लिखना था, और यहां पे सी लिखना था टेम्परेचर, और डी लिखना था नेचर। एक बात बताओ, तार को तुम मोटा मत करो, जैसा है वैसे ही रखो। तार को पतला भी मत करो, जैसा है वैसे ही रखो। तार का लेंथ भी मत बढ़ाओ। लेकिन मिस्टर ऋषि जस्ट गेस इट, तार का तापमान बढ़ा देते हैं। अगर
तो इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं दे विल वाइब्रेट, दे विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेट एनर्जी, they will start vibrating with great energy, and if they will vibrate with great energy तो आपस में टकराने लगेगा ना, तो आपस में टकराएगा तो फ्रीली फ्लो करेगा क्या? तो तापमान भी एक फैक्टर है रेजिस्टेंस का। अगर तार ज्यादा गर्म कर दोगे तो उसके अंदर से बिजली या इलेक्ट्रॉन का फ्लो बाधित होगा कि नहीं? बाधित हो जाएगा। तार को लंबा कर दोगे तो बाधित होगा? कैसे नहीं जी, अभी तो पढ़े होगा। लंबा तार का लंबा ये उसका एगो डीमेरिट है ना, लंबा तार होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा ना, बिजली का फ्लो बाधित हो रहा है। तार को पतला कर दो तो बाधित होगा। लेस इज द एरिया, मोर इज द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस अच्छा टाइप का तुम फील कर रहे हो कि खराब चीज है, वैसा फील कर रहे हो? हम भी वही फील करें, खराब चीज है, बिजली को बहने नहीं देता है। तो अच्छा भी हो हीटिंग डिवाइसेस के केस में अच्छा, अदरवाइज खराब है। तो बोलो तार को लंबा भी मत करो, नाटा भी मत करो, मोटा पतला भी मत करो, ये दोनों चीजों को फिक्स रखो, बस तापमान को बढ़ा दो। तो क्या लगता है तापमान के बढ़ाने से वो इलेक्ट्रॉन्स का फ्री फ्लो हो पाएगा कि फ्री फ्लो ना ही हो पाएगा? क्यों ना ही हो पाएगा? खुद से वो वाइब्रेट करेगा। जब खुद से वाइब्रेट करेगा तो दे विल कोलाइड विथ ईच अदर, एंड इफ दे विल कोलाइड विथ ईच अदर तो क्या होगा? फ्री फ्लो बाधित होगा कि नहीं? चौथा फैक्टर नेचर है। ध्यान से सुनना, दो तार है, दोनों को सेम टेम्परेचर पे हम रखें, ध्यान से सुनना। तो बोलो हाँ तापमान वाला फैक्टर तब वर्क नहीं करेगा ना, दोनों को तो सेम टेम्परेचर पे आप रखें। तो ऐसा थोड़ी कि जिसको आप ज्यादा टेम्परेचर पे रखें तो बाधित कर रहा है, कम टेम्परेचर पे रखें तो बाधित नहीं कर रहा है, ऐसा तो आपने किया ही नहीं। आपने तो तापमान सेम रखा। नेक्स्ट, हमने दोनों की लंबाई भी सेम रखी है। तो बोला हाँ यहां पे भी आप चीटिंग नहीं की, लंबाई भी सेम रखा है आपने, दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम रखा है, सेम मोटापन है। लेकिन फिर भी ये ना सिल्वर है और ये लेड है, तो बोलो नेचर खुद में एक फैक्टर हो गया, ये तो खुद ही सिल्वर है। भले टेम्परेचर दोनों का सेम रखो, दोनों का लेंथ सेम रखो, दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम रखो, पर इसका नेचर ही है कि ये तो सिल्वर है, ये चाह के भी बढ़िया ही बिजली बहाएगा। सो डू यू फील नेचर इज ऑल्सो अ फैक्टर? पर नेचर को फॉर्मूला में लिख सकते हैं कि नेचर को फॉर्मूला में कैसे लिख सकते हैं? वो तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, यू नो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, करेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन। ठीक बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? हाँ क्या की? सबका अपना अपना नेचर है। ओ उस समय रामायण चलता था ना, लॉकडाउन के समय, तो रामायण के एग्जांपल दे दिए होंगे कि कोई दुर्योधन अच्छा धनुर्धर बन गया, उसका नेचर है। अरे अर्जुन रे बप्पा, इतना रामायण हम भी देखे हैं, कोई अच्छा धनुर्धर बन गया। ठीक है, जबान फिसल गया। इतना महाभारत हम भी देखे हैं। तो अपना अपना नेचर है। कोई का स्वभाव था कि स्वभाव से वो बढ़िया धनुर्धर बन गया, और कोई स्वभाव से बढ़िया गदाधारी भीम बन गया। ऐसा हम दिए होंगे एग्जाम्पल, लॉकडाउन चल रहा था उस समय, रामायण महाभारत आता था तो हम देखे होंगे, तो वो उसका अपना नेचर था ना। क्लियर हो गया? तो अब बताइए तापमान अगर आप सेम भी रखते हैं तो भी सिल्वर तो बोलेगा ना कि हम तो बिजली को बहावे करेंगे। लंबाई दोनों का सेम रखिएगा तो भी चीटिंग होगा कि बोला नहीं हम तब भी बहावे करेंगे। चौड़ाई भी सेम रखिएगा तो भी। तो नेचर को हम इस फॉर्मूला में लिख सकते हैं कि नेचर को कैसे लिखिएगा। और तापमान भी नहीं है इस फॉर्मूला में, टी जैसे बोलते हैं ना, एम एल टी स्क्वायर, एम एल स्क्वायर टी स्क्वायर, ऐसा कुछ नहीं है। रो एल बाई ए, रो एल बाई ए, रो एल बाई ए, रो एल बाई ए, देयर इज नो टेम्परेचर इन द फॉर्मूला। पर परीक्षा में हम तो प्रिंटेड नोट्स पे पढ़ाएंगे, आपको 4 फैक्टर्स लिखने होंगे। पहला लंबाई, दूसरा क्रॉस सेक्शन एरिया, तीसरा टेम्परेचर और चौथा नेचर। ये चारों पढ़ के रेजिस्टिविटी आया। ठीक, हम ना इन लोगों नया लोगों के कारण ना बार बार घड़ी देखकर पढ़ाते रहते हैं। ठीक है, जाइए।